मॉर्निंग बच्चों। बहुपद वाले चैप्टर से पिछले वीडियो में आपका 2.1 एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हुआ था और 2.2 का जो है दो प्रश्न बताए थे, पहला और दूसरा। तो इस एक्सरसाइज में दो प्रश्न और बचे हुए हैं, थर्ड और फोर्थ, तीसरा और चौथा दो प्रश्न बचा हुआ है। तो प्रश्न आपको हम बता रहे हैं। तो क्वेश्चन इसमें आपका थर्ड वाला है, सत्यापित कीजिए। क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिएगा। प्रश्न है, सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं। संगत बहुपद के शून्यक हैं। ठीक है, तो फिर से एक बार दोबारा अपने प्रश्न को मिला लीजिए। सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं। यानी जो मान दिया गया है उसके लिए पूछा जा रहा है, बताइए यह इस बहुपद का शून्यक है या नहीं। बहुपद दिया गया है और उसके साथ जो है एक मान दिया गया है, उस मान के लिए पूछा जा रहा है कि बताइए यह दिया गया मान जो है इस बहुपद का शून्यक है या नहीं। तो पहला पार्ट है इसका px इक्वल टू, पहला भाग है px इक्वल टू 3x प्लस 1, 3x प्लस 1। इसमें x की वैल्यू आपको मिलेगी x इक्वल टू -1/3, x इक्वल टू -1/3। अब इस x की वैल्यू के लिए जो -1/3 दिया गया है, पूछ रहा है इस बहुपद का शून्यक है कि नहीं। सबसे पहले आप बताएंगे कि यह कैसा बहुपद है आपका, ये रैखिक बहुपद है कि नहीं है। आपको बताए हैं कि जब एक घात वाला जो है चर पद मिलता है तो वह जो है आपका रैखिक बहुपद, द्विघात वाला है तो द्विघात बहुपद, त्रिघात वाला है तो त्रिघात बहुपद। इस तरह से घात के पद में होता है और द्विपदी, तीन पद का रहेगा तो त्रिपदी, एक पद का रहेगा तो एक पदी। तो यह जो है बहुपद 3x प्लस 1 है। इसके लिए x की वैल्यू दी गई है -1/3। तो इस -1/3 को पूछा जा रहा है कि इस बहुपद का शून्यक है कि नहीं। तो चलिए हम लोग इसमें से लगाएंगे। पहले px इक्वल टू इतना है, तो हम लोग कह सकते हैं p -1/3 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू यहां से -1/3 बहुपद में रखने पर, बहुपद में रखने पर, बहुपद में रखने पर, चलिए बहुपद में रख देते हैं। बहुपद दिया गया है 3x प्लस 1, 3x प्लस 1, ये बहुपद है ना। अब इसमें रखना है कितना, x की वैल्यू -1/3, x की वैल्यू -1/3। तो रखते हैं 3 मल्टीप्लाई -1/3 प्लस 1 इक्वल टू 0 कर देते हैं। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा। -1 प्लस 1 -1 प्लस 1 इक्वल टू 0, 0 बराबर 0। तो यह जो मान दिया गया था x इक्वल टू -1/3, x इक्वल टू -1/3 बहुपद का शून्यक है। बहुपद का शून्यक है कितना,
x बराबर -1/3। ठीक, दूसरा पार्ट इसका देख लीजिए, इसी तरह से एक और देख लीजिए, इसमें कई है, एक पार्ट और आपको बता रहे हैं। दूसरा भाग इसका, दूसरा भाग दिया गया है px इक्वल टू 5x माइनस पाई, 5x माइनस पाई। इसमें x की वैल्यू दी गई है 4/5, x की वैल्यू है 4/5। तो चलिए, x की वैल्यू आपको पता हो गई, 4/5 दिया गया है। तो यहां भी हम लोग जो है px इक्वल टू 5x माइनस पाई, x इक्वल टू 4/5। तो p 4/5 इक्वल टू 0, तभी x की वैल्यू हम लोगों को 4/5 मिलेगा ना। तो px इक्वल टू 4/5, तो x बराबर 4/5 बहुपद में रखने पर, बहुपद में रखने पर चलिए रख देते हैं। 5x माइनस पाई है, 5 गुणे 4/5 माइनस पाई, 5 से 5 कट जाएगा, 4 माइनस पाई। अगर 4 माइनस पाई, पाई का मान भी यहां से रखेंगे 22/7 रखेंगे, या 3 दशमलव जो होता है उसको रखेंगे, 22/7 के रूप में देखेंगे, तभी इसको हल करने के बाद हम लोगों को 0 नहीं मिलेगा। 4 माइनस पाई इज नॉट इक्वल टू 0, ये 0 के बराबर नहीं है, इसलिए यह x इज इक्वल टू 4/5 बहुपद का शून्य नहीं है। क्या होगा? बहुपद का शून्य नहीं है। बहुपद का शून्य नहीं है। ठीक है, इसे आप लोग नोट कर लीजिए, तब इसका और क्वेश्चन जो है उसे हम बता देंगे, तो आप लोग इसी तरह से उसको भी जो है हल कर लेंगे। और नोट करिए पहले। हाँ, तो चलिए इसके आगे के कुछ भाग हैं, उसको यदि आप लोग चाहें तो नोट कर लीजिए, खुद से प्रयास करके सॉल्व करिएगा। इसका थर्ड पार्ट है तीसरा क्वेश्चन, px इक्वल टू है x² माइनस 1। इसमें आपको दो मान मिल रहा है, x इक्वल टू 1 है और एक है -1। देखिए, इसमें आपको परेशान होने की कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात है, परेशान होने की कोई बात नहीं है। क्या करेंगे, एक बार x के स्थान पर 1 रखेंगे, उससे देखेंगे कि यह इसका बहुपद है कि नहीं है। फिर दोबारा x के स्थान पर -1 रखेंगे, उसको देखेंगे वह इसका बहुपद है कि नहीं है। ठीक है, यह नहीं दो मान है, तो इसमें अब क्या करेंगे, पहले x के स्थान पर 1 रखेंगे, तो 1 का स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0। 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही आएगा, 1 माइनस 1 बराबर 0, यानी 0 बराबर 0। तो 1 उसका बहुपद हो गया। अब दोबारा इस दूसरा मान देख लीजिएगा, x बराबर -1 जो दिया गया है उसको भी रख लीजिएगा। -1 का स्क्वायर -1, -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, तो 0 बराबर 0। तो यानी इसमें जो है x बराबर 1 भी इसका बहुपद है, x बराबर 1 भी इसका शून्यक है, और x बराबर -1 भी इसका शून्यक होगा, दोनों इसके शून्यक हैं। इसका चौथा पार्ट है, चौथा भाग है px इक्वल टू
x प्लस 1 और x माइनस, इसमें x बराबर भी 2 मान दिया गया है, x बराबर दिया है -1 और 2। ऐसे इसको भी कर लेंगे, इन दोनों का आपस में जो है गुणा करा देंगे, x प्लस 1 और x माइनस 2 का, तो एक बहुपद के रूप में बहुपद प्राप्त होगा। उसमें जो है x बराबर एक बार -1 रखिएगा, फिर दूसरा मान रख दीजिएगा x बराबर 2, यानी 2 उत्तर इसमें आपको निकलेगा, 2 उत्तर मिलेगा। तो दोनों मान आप रख करके देख सकते हैं। और पांचवा इसका है px इक्वल टू x स्क्वायर। यहाँ x बराबर आपको 0 रखना है, तो 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, यानी 0 बराबर 0 शून्य मिल जाएगा आपको। छठा है px इक्वल टू Lx प्लस m, इसमें x इक्वल टू दिया गया है -m/l। कोई दिक्कत नहीं है, जहां पर x है उसके स्थान पर -m/l रख दीजिएगा, l से l कट जाएगा, -m प्लस m, तो 0 हो जाएगा, 0 बराबर 0। सातवां भाग है इसका px इक्वल टू 3x स्क्वायर -1, तो इसमें x बराबर आपको मिलेगा -1/3 और 2/√3। सातवें के बाद आठवां है px इक्वल टू 2x प्लस 1, 2x प्लस 1, x की वैल्यू यहां से दी गई है 1/2। अगर आप चाहेंगे तो आंसर भी इसका हम आपको बता देंगे, पहला दूसरा बता ही दिए थे। इसमें तीसरा वाला जो है हल करके देख लीजिएगा, इसमें आंसर जो निकलेगा दोनों शून्यक हैं, यानी 1 भी और -1 भी दोनों शून्यक हैं, दोनों शून्यक हैं। और इसका आंसर जो निकलेगा चौथे का भी आंसर में आप इसमें भी दोनों शून्यक हैं, इसमें भी दोनों शून्यक हैं। और पांचवें का आंसर शून्य का है, शून्य है। और छठवें भी शून्य है। सातवां जो है छठवें में भी आंसर आपका शून्यक मिलेगा, शून्यक है। सातवें में इसका आंसर जो है, इसमें एक शून्यक है एक नहीं है। यह पहले -1/3 वाला जो है, -1/3 इसका शून्यक है, -1/3 इसका शून्यक है। लेकिन यह 2/√3 जो दिया है, 2/√3 यह शून्यक नहीं है, यह शून्यक नहीं है। और फिर लास्ट आंसर में जो है, इसमें भी आपको आंसर शून्यक नहीं मिलेगा, शून्यक नहीं है। ठीक है, प्रश्न आप लोग नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 लास्ट प्रश्न है इस एक्सरसाइज का। चौथा प्रश्न जो है लास्ट प्रश्न है, इसमें प्रश्न आप लोग नोट कर लेंगे इसको। निम्नलिखित स्थितियों में से
निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्यक ज्ञात कीजिए। बहुपद का शून्यक ज्ञात कीजिए, ये आपका प्रश्न है। और अब इसका पहला क्वेश्चन नोट कर लीजिए, पहला वाला भाग। पहले भाग में दिया गया है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 5। इसमें शून्यक इसका ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है, तो शून्यक हम लोग ज्ञात करेंगे तो हल जब बनाएंगे तो पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 दिया है, तो इसमें हम लोग लेंगे एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0 कर देंगे, एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो एक्स इज इक्वल टू इस साइड में प्लस 5 है, ट्रांसफर कर देंगे तो -5 बन जाएगा। तो शून्यक बन गया -5, कितना आया -5 आ गया। और इसी तरह से इसका दूसरा पार्ट है, यही माइनस में करके दिया गया है, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 5 दिया है, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 5। कुछ नहीं करना है, इसमें क्या करेंगे, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 5 है, तो एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 0 कर देंगे, एक्स इज इक्वल टू 5, यह शून्यक बन गया। और यहां से यह शून्यक बना था। और आप लोग चाहेंगे तो थर्ड वाला क्वेश्चन एक और बता दे रहे हैं आपको, थर्ड पार्ट इसका देख लीजिए। पी एक्स इज इक्वल टू दिया है, पी एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 5। इसमें हम लोगों को शून्य ज्ञात करना है। क्या करने के लिए कह रहा है, शून्य ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो हल करेंगे, पी एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 5, जो कि आपका प्रश्न था। इसमें से हम लोग लेंगे 2x प्लस 5 इज इक्वल टू क्या करेंगे, 0। 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 होगा। 2x धन 5 बराबर 0। तो चलिए 2x बराबर बनेगा 5 का चिन्ह यहां से आपको दिख रहा होगा, क्या है, प्लस है, चिन्ह क्या है, प्लस है। जब इसका ट्रांसफर करेंगे लेफ्ट साइड में तो -5 बनेगा। 2x इज इक्वल टू -5, तो x इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, -5/2, x इज इक्वल टू -5/2। इस तरह से जो है यह 3 भाग बता दिए आपको। कुछ पार्ट इसमें और है, खुद से करने के लिए उसे आप लोग नोट कर लीजिए। चौथा भाग है इसका, पी एक्स इज इक्वल टू, डू योर सेल्फ। पहले क्वेश्चन में भी कुछ क्वेश्चन दिए थे खुद से करने के लिए, यहां भी दे रहे हैं। चौथा भाग इसका है, पी एक्स इज इक्वल टू 3x माइनस 2। पांचवा है, और इसमें जो है चौथे का आंसर आएगा 2/3। आंसर भी आपको दे रहे हैं, शून्य जो मिलेगा वह 2/3 हो जाएगा। पांचवा है, पी एक्स इज इक्वल टू 3x है, पी एक्स इज इक्वल टू 3x है, तो इसमें आंसर आपको मिलेगा 0। पांचवें का आंसर आएगा 0। जब हल करेंगे 3x इज इक्वल टू 0 करेंगे, 3x इज इक्वल टू होगा 0/3। 0 में किसी भी संख्या से भाग दीजिए, चाहे गुणा करिए, उसका मान क्या होगा, 0 होगा। पांचवें के बाद छठवां वाला है, पी एक्स इज इक्वल टू ax, पी एक्स इज इक्वल टू ax, और यहां से दिया है a इज नॉट इक्वल टू 0। जहां a जो है 0 नहीं है, तो यहां से हम लोग अगर पी एक्स इज इक्वल टू ax लेते हैं
पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स लेंगे तो ए एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा क्या 0, ए एक्स इज इक्वल टू 0, तो एक्स इज इक्वल टू 0/a। जैसे अभी इसमें किया गया उसी तरह से यहाँ भी करेंगे तो इसका भी आंसर आपको 0 मिल जाएगा। 0/a, 0/a तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। छठवां हो गया और सातवां क्वेश्चन है, सातवां पार्ट इसका, सातवां है पी एक्स इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी, और यहां से आपको कह रहा है कि सी इज नॉट इक्वल टू 0 और दिया है सी और डी जो है वास्तविक संख्याएं, सी डी वास्तविक संख्याएं हैं, वास्तविक संख्या है। तो अगर इसे हल करेंगे तो सी एक्स इज इक्वल टू बनेगा माइनस डी, सी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी, तो एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस डी अपॉन सी। देख लीजिए यहां से ध्यान दीजिए, सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0 जब हल करेंगे तो सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0, सी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी, इधर प्लस डी है ट्रांसफर करेंगे तो माइनस डी बनेगा, तो एक्स इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन सी। ठीक है बच्चों, तो आज यह आपकी एक्सरसाइज जो है समाप्त हो गई। 2.2 दो ही प्रश्न था, इसी पर आपका वीडियो समाप्त कर दे रहे हैं। अगले वीडियो में अगले एक्सरसाइज के साथ फिर आपसे मिलेंगे। धन्यवाद।